गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांट्स की क्लास। क्वांट्स की क्लास में हम सबसे पहला जो स्टार्ट कर रहे हैं सेशन, वो किस चीज का कर रहे हैं? परसेंटेज का। तो मैं आपको परसेंटेज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ आज। क्लास 1 है ये। इसमें हम क्या करेंगे? बेसिक्स करेंगे आज। और ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है ये 1000 क्वेश्चन सीरीज होगी। इसमें परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे मतलब कुल मिला के इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? 1000 क्वेश्चंस की सीरीज होगी ये। तो आज हम पहले परसेंटेज का क्या करेंगे? बेसिक करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो भी आपको ज्वाइन करना है। वहां पर आपको डेली प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा डेली क्विज होते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डेली क्विज होते हैं। 11 AM क्विज होता है करंट अफेयर्स का। 2 PM क्विज होता है वो कैप का। 7 PM क्विज होता है आपका क्वांट्स का। एंड 10 PM आपका क्विज रहता है रीजनिंग का। इसके अलावा 5 बजे के अराउंड, 5 PM के अराउंड आपको प्रैक्टिस पीडीएफ भी दी जाती है, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। और जो आप पेड क्लासेस में पे करते हैं, पेड क्लासेस के लिए, मटेरियल के लिए, वो आपको ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है इस टेलीग्राम ग्रुप पर। और ये जो वीडियोस हैं, इसमें भी आपको जो सेक्शनल टॉपिक्स करवाए जाएंगे, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम जो मतलब टारगेट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम जो आने वाला है, जिसकी आज लास्ट डेट है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं। लास्ट डेट है एग्जाम फिल करने की, तो ये एग्जाम हम टारगेट कर रहे हैं। इसकी आज परसेंटेज की फर्स्ट क्लास ले रही हूँ मैं। और ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर बहुत ही सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्वांट्स की, इंग्लिश की, रीजनिंग की, ठीक है। और जो सीईटी का एग्जाम आएगा उसके बाद, उसके भी यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक्स के साथ। परसेंटेज होता क्या है? तो परसेंटेज जो है बहुत ही मुश्किल, अगर आपको कंसेप्ट लगता है या मतलब बच्चों को लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन सबको एक चीज बता दूं कि जो परसेंटेज है वो आपका बेसिक है, बेस है। किसका? क्वांट्स का। अगर आपने परसेंटेज पढ़ा है, तो परसेंटेज के बाद आपको, अगर आप रेशियो पढ़ रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, डीआई करेंगे आप, उसके बाद ये सारे इसके बाद एक आता है टीएसडी का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक। ये मतलब 4 मेजर टॉपिक्स हैं इसके, अरिथमेटिक के। तो इनके बाद आपको, टीआई को छोड़ के बोल रही हूँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड परसेंटेज, ये 4 बेसिक कंसेप्ट हैं अरिथमेटिक के। अगर आप ये कर लोगे और साथ में नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड सिंप्लीफिकेशन, इनको आप कर लेंगे तो अच्छा स्कोर आप कर लेंगे एग्जाम में। तो अगर आपने परसेंटेज किया है तो तभी आपको ये चैप्टर्स हो पाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टीएसडी। अगर परसेंटेज के कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर ये भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए परसेंटेज के कंसेप्ट्स को ध्यान से समझना है ताकि आप ये वाले चैप्टर्स भी कर सको। तो परसेंटेज के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट जो है मेरा परसेंटेज का, उसमें हम देखते हैं, मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगी। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज क्या होता है? किसी भी चीज का 100%, ये होता है परसेंटेज। अब मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड के मतलब मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स है एग्जाम में 200, और उसने मार्क्स ऑब्टेन कितने किए हैं? 100, ठीक है। एक केस हो गया मेरा ये। सेकंड मेरा केस है, मैंने कॉपीज बाय की हैं 1000 कॉपीज, या किसी बुक शॉप वाले ने या किसी शॉपकीपर ने, मान लीजिए कॉपीज बाय कितनी की हैं? 1000, और उसमें से बेची कितनी है उसने? 800 कॉपीज क्या की हैं?
सेल की हैं। ठीक है, एक मेरा ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। ये परसेंटेज समझाने के लिए आपको कुछ केसेस करवा रही हूँ। एक लेबर है, वो कहता है कि मैं 16 आवर्स पर डे वर्क करूंगा। ये क्या है, उसने एक आइडियल वैल्यू दी है कि वो 16 आवर्स पर डे वर्क करेगा, बट वो करता कितना है, 12 आवर्स पर डे। ये मेरी क्या हो गई, एक्चुअल वैल्यू। तो दो वैल्यूज दी है यहाँ पे, लेबर कह रहा है कि 16 आवर्स पर डे काम करेगा और वो करता कितना है, 12 आवर्स पर डे। एक कंटेंट डेवलपर है या राइटर है, कोई भी ऐसा मान लीजिए, तो उसको बोला गया है कि भैया आपने लिखने हैं दिन के 100 पेज, बट वो लिख कितने रहा है, 60 पेजेस। ये मेरी हो गई चौथी कंडीशन। तो इन सारी ही कंडीशंस को, जहां पे मेरे को मैक्सिमम मार्क्स की बात की है, कॉपीज बाय सेल की बात की है, कोई आइडियल एक्चुअल सिचुएशन की बात की है, या फिर कोई चीज ज्यादा बोली है और कम हो रही है, तो ये सारी ही सिचुएशन को मैं कैलकुलेट किससे करूंगी, विद रिस्पेक्ट टू 100। किसका बेस क्या रहेगा मेरा, 100। तो ये सारी ही वैल्यूज मेरी किसके साथ कैलकुलेट होंगी, 100 के साथ। तो अगर मैं फर्स्ट वाला केस देखूं, कॉपीज वाला केस अगर मैं देखूं, तो उसमें क्या बोला है कि एक कॉपी का अगर मैं निकालूं केस, तो क्या बनता है कि 800 कॉपीज बेची हैं, कितने में से, 1000 कॉपीज में से। तो ये मेरी आ गई एक कॉपी की। 100 कॉपीज की वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं, 800 ओवर 1000 इंटू 100, ये मेरी आ गई 100 कॉपीज की। इसी तरह से देखिए, अगर 75 कॉपीज की करनी है, मतलब जितनी भी कॉपीज में आपको करना है उतना आप क्या करते हैं, जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये मेरी आ गई कॉपी की वैल्यू। इसके अलावा अगर मैं देखूं मार्क्स ऑब्टेन्ड वाली, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, 200 की वैल्यू क्या है, 100, एंड 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 बाय 200। और इसी को अगर मैं देखूं, 100 की वैल्यू अगर देखूं मैं कैसे निकालनी है, 1 की वैल्यू आ गई 100 बाय 200, तो 100 की वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 बाय 200 इंटू 100। तो ये मेरी आ गई 100 की वैल्यू। अभी आपको ये थोड़ी कंफ्यूजन होएगी इन कंसेप्ट्स में, पर आप जैसे जैसे करते जाएंगे आगे, ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। आगे मैं आपको अभी क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, कुछ पहले आपको बेसिक समझा दूं, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, उससे आपकी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी इस चीज की। ठीक है जी, तो देखते हैं अगला कंसेप्ट क्या है मेरा। हम परसेंटेज को पढ़ते कैसे हैं, 25% अगर मुझे दिया है तो उसको मैं कैसे पढ़ूंगी, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो मैंने इसको कट कर लिया, ये मेरी क्या वैल्यू आ गई, 1/4। तो यहां से मैंने क्या निकाला, 25% इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो आ गई मेरी 25% की वैल्यू 1/4, पर मैं इसको पढ़ूंगी क्या, 4 का 25% क्या होता है, 1। कैसे पढ़ना है इसको, 4 का 25% क्या होता है, 1। इसी तरह से अगर मैं मान लो लिखती हूँ 28.56%, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 2/7। कैलकुलेट करके यही आएगा। तो इसको मैं पढ़ूंगी कैसे कि 7 का 28.56% क्या होता है, 2। 7 का 28.56% क्या होता है, 2। अब इसको ऐसे पढ़ने का फायदा क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मानना क्या है, यहाँ पे तो पता ही है, 33.33% की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/3। इसके बाद 62.5% की वैल्यू क्या होती है, 5/8। 9.09% की वैल्यू क्या होती है, 1/11। तो जब मैं ऐसी मेरे पास परसेंटेज की आएगी ना कि किसी चीज का 9.09%, किसी चीज का 62.5%, किसी चीज का 33.5%, तो यहां पर मुझे हमेशा इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू जो एज्यूम करनी है। मैं मान लो इस केस की बात कर रही हूँ 9.09% की, तो इसमें हमेशा इनिशियल वैल्यू या बेस वैल्यू क्या निकालनी है, आपको क्या माननी है, 11। मतलब 1 यूनिट की जो मेरी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 11। उससे क्या होगा, आपको रेशो निकालने में इजी हो जाएगा, कटिंग करने में इजी हो जाएगा, अगर आप बेस वैल्यू ये लेकर चलते हैं। तो इससे मेरे को क्या फायदा हुआ, अगर मुझे 9.09% की फ्रैक्शन पता है तो मुझे उसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे मैं कोई भी फिगर लेट करती रहूंगी, कटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, रेशो निकालने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर मुझे फ्रैक्शन पता है, मैं बेस वैल्यू क्या ले लूंगी, 11, इनिशियल वैल्यू क्या ले लूंगी, 11। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरी कटिंग करनी या रेशो निकालनी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इजी।
ठीक है। तो अब इसको देखते कैसे है, मान लीजिए 100% क्या होता है 1, 200% क्या होता है 2, 300% क्या होता है 3। उसके बाद अगर मान लो मुझसे बोला गया है 133.33% की वैल्यू, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 133.33, इसको मैं ब्रेक कर लूँ 100 प्लस 33.33%। तो 100% की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस 33.33 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1/3, दिस वन। तो इससे मेरी क्या आ जाएगी 3 1 3 प्लस 1 4, क्या आ गई मेरी वैल्यू 4/3। एलसीएम लेना तो आता ना आप सबको, तो उससे मैं क्या कर लूंगी 4/3 मेरी क्या आ गई, किसकी वैल्यू आ गई 133.33% की। इसी तरह से अगर मैं देखूं 262.5%, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकती हूँ 200 प्लस 62.5%। तो इसको ब्रेक करके क्या आएगा 200 की वैल्यू क्या होती है 2 और 62.5% की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, क्या आ गई 5/8। तो इसका एलसीएम निकाल के क्या आ जाएगा 8 16 7, तो क्या आ गया मेरे पास 16 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 21/8। तो ये आ गई मेरी 262.5% वैल्यू। मतलब अगर आपको बेसिक वैल्यूज पता है, ये सारी वैल्यूज पता है, तो तभी आप बड़ी वाली वैल्यूज की इजीली फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कटिंग करने में ही लगे रहोगे। ठीक है, तो अब कुछ बेसिक वैल्यूज देख लेते हैं हम परसेंटेज की, जो आपको क्या करना है याद रखनी है। याद रखने का तरीका क्या है, अपने जो आप टेबल जिसपे पढ़ते हैं या आपका जो स्टडी रूम है वहां पर आप इसको लगा लीजिए लिखकर। तो जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इनको एक बार पढ़ लेना, चाहे आप इनको देख देख के ही क्वेश्चन में यूज कीजिए, पर जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे आपको ये याद होती जाएंगी। 100% की वैल्यू होती है 1, 200% की वैल्यू 2, ये भी बताइए। 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, सॉरी 33.33% की वैल्यू अभी बताई थी, 33.33% की वैल्यू बताओ 1/3। उसके बाद आ गई मेरी 25%, 25% की वैल्यू होती है 1/4। 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। 16.66% की वैल्यू होती है 1/6। 14.28% की वैल्यू क्या होती है, ये सारी फ्रैक्शंस आपको नोट डाउन करनी है अभी, 1/7। 12.5% की वैल्यू होती है 1/8। फ्रैक्शन नोट डाउन करने के बाद आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ जी हमने फ्रैक्शन नोट डाउन कर ली है, यस का रिप्लाई करना है आपने। 11.11% की वैल्यू क्या होती है 1/9। ये मैं आपको बेसिक वाली लिखवा रही हूँ और ये सारी ही लिखनी है आपने। 10% की वैल्यू मेरी होती है 1/10। उसके बाद आती है वेट 10% के बाद आती है 9.09%। तो इसकी वैल्यू क्या होती है 9.09% की 1/11। फिर मेरा आ जाता है 8.33%। 8.33% की वैल्यू क्या होती है 1/12। देन आती है 7.69%। ये सारी ही फ्रैक्शंस जो है ना ये कॉमन फ्रैक्शंस है और आपको बड़ी इजीली देखने को मिलती है परसेंटेज के क्वेश्चंस में। 7.69% की वैल्यू क्या है 1/13। देन मेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन आ जाती है इंपॉर्टेंट वाली 7.14%। तो इसका क्या आ गया मेरा 1/14। 6.66% इज इक्वल टू 1/15। 6.25% is equal to 1/16. 5.88% is equal to 1/12. 5.55% की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5.88% की वैल्यू क्या थी 1/12। 5.55% की वैल्यू क्या है 1/18। 5.26% की वैल्यू क्या है 1/19। ठीक है, तो ये आ गई मेरी वैल्यूज जो मैंने आपको कॉमन फ्रैक्शंस लिखवाई हैं, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी। ठीक है,
अब मान लीजिए एक केस लेते हैं, लाइक मेरे को वैल्यू पूछी है 26.66% की वैल्यू बताओ। तो 26.66% की वैल्यू मैं कैसे बता सकती हूँ? इसको मैं एज्यूम कर लूं 20% प्लस 6.66%। तो 20% की वैल्यू क्या होती है? यहां से आगे 20% की वैल्यू अगर आपको याद रहेगी तो बहुत इजी रहेगा सॉल्व करना। 20% आगे 1/5 एंड 6.66% की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिखिए 1/15। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 4/15। तो इसका मतलब 26.66% की मेरी वैल्यू क्या बन गई? 4/15। तो इसको मैंने निकालना कैसे है? अब मैं इसको बोलूंगी कैसे कि 15 की 26.66% क्या होता है? 4। आपको बोलना इस तरीके से, जब आप इस तरीके से बोलना शुरू कर दोगे तो आपको क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व करना, उनका बेस जो है वो बनाना आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ये रहे आपके बेसिक्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरा आज का, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। अभी आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए हैं तो थोड़ा सा मुझे सॉल्व करके बताइए। पहले मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देती हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे। अभी मैंने आपको ये बताई ना वैल्यू 26.66% की, तो उसी से मुझे सॉल्व करके बताओ ये क्या आएगा। यू हैव 30 सेकेंड्स टाइम। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए जल्दी से। हाँ जी, कर लिया सॉल्व? तो स्टार्ट करें, सॉल्व करके बताऊं मैं इसको कैसे करना है। 26.66% को अभी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। 26.66% को हम कैसे लिख लेंगे? 20% प्लस 6.66%। तो 20% की वैल्यू क्या आई मेरे पास? 1/5 और 6.66% की वैल्यू क्या आई? 1/15। क्वेश्चन क्या है? इफ 26.66% if 26.66% of a number is subtracted from the same number, अगर किसी नंबर का 26.66% उसी सेम नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, देन द डिफरेंस बिकम्स 1331। तो डिफरेंस क्या बन जाता है? 1331। तो मुझे निकालना क्या है? एक्चुअल नंबर, कि वो एक्चुअल नंबर क्या है जिसमें से मैंने उसकी परसेंटेज का सेम नंबर माइनस कर दिया। तो हिंदी में देखते हैं, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, यदि किसी संख्या का 26.66% एक ही संख्या से घटाया जाता है उसी संख्या से, तो अंतर 1331 हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शंस के साथ तो आपको कभी भी नहीं करना, ऑप्शंस के साथ नहीं करना, आपको जैसे बता रही हूँ वैसे ही करना है। ऑप्शन के साथ जाओगे, ऑप्शन की तरफ जाओगे तो उसमें आपको क्या हो जाएगा कि कई बार ऑप्शन जो है वो पास पास ही दिए होते हैं पॉइंट के साथ या कुछ भी, तो ऑप्शंस वाला मेथड नहीं यूज करना आपको। ठीक है, तो ये मैंने निकाल लिया था। इसकी मेरी वैल्यू क्या आई थी जब मैंने अभी आपको बताया? तो क्या आई थी मेरी वैल्यू? 4/15। तो यहां से मैंने क्या देखा था कि 26.66% की वैल्यू क्या आ गई? 4/15। मतलब 15 का ये 26.66% क्या है? 4। ठीक है क्या? होता ही यही है। तो अब मेरा ओरिजिनल नंबर मैं ले लूं कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको बेस वैल्यू इनिशियल वैल्यू लेनी है तो कौन सी लेनी है? नीचे वाली। तो मैंने ओरिजिनल नंबर ले लिया 15, उसमें से मैंने माइनस क्या कर दिया? इसका 26.66%। तो क्या बन गया? 4। तो अब पता चला कि वैल्यू को ऐसे पढ़ने का क्या फायदा है कि 15 का 26.66% जब 4 बनाया तो 15 माइनस 4 क्या आ गया मेरा? 11। तो 11 की वैल्यू मेरी क्या आ गई? 1331। कैसे? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 121। ठीक है, तो इसी तरह से 15 की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 120। ये देखो 11 की वैल्यू 1331 कहां से बताई? 15 माइनस 4 क्या आया? 11 ना। तो 11 क्या है? यहां से आया डिफरेंस, और वैसे मुझे डिफरेंस क्या दिया हुआ? ये वाला 1331। तो इसका मतलब 11 यूनिट्स की वैल्यू आ गई 1331। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 121। और निकालनी कितनी है? टोटल यूनिट्स। ये निकाली थी ना हमने बेस वैल्यू, यही ली थी ना टोटल वैल्यू।
तो 15 यूनिट्स को 1 यूनिट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 1815। तो आंसर क्या आ गया मेरा 1815। समझ लगी सभी को? एक बार जिनको नहीं लगी वो दोबारा रिपीट से भी इसको देख लेना, मैं भी समझा देती हूँ दोबारा। जब मेरे पास, एक बार यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 26.66% की वैल्यू आ गई 4/15। तो इसको हमने पढ़ा कैसे कि 15 का 26.66% क्या होता है 4। ठीक है, ऐसे ही पढ़ा इसको। तो इसको मैंने आपको बोला था कि नीचे वाली वैल्यू आपको ले लेनी है, ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, बेस वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। तो 15 आ गई मेरी ओरिजिनल वैल्यू, माइनस किया मतलब सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम नंबर। क्या सब्सट्रैक्ट किया? तो 26.66% ऑफ अ नंबर। इस नंबर का 26.66% क्या निकला 4, उसको माइनस कर दिया ओरिजिनल नंबर से -4, तो क्या आ गया मेरे पास 11। यहाँ पे मेरा डिफरेंस आया 11, तो वैसे मुझे डिफरेंस क्या गिवन था 1331, तो 11 की वैल्यू आ गई मेरे पास 1331। तो इससे मेरी क्या वैल्यू आई, 1 यूनिट की वैल्यू क्या बन गई 121। तो उसी से अब मुझे निकालनी क्या है, टोटल वैल्यू निकालनी, एक्चुअल नंबर निकालनी है। एक्चुअल नंबर 15 इंटू 121 इज इक्वल टू 1815 मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ लग गया, ये क्वेश्चन समझ लग गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 30 सेकंड से आपके पास सॉल्व करके देखिए कुछ तो आता होगा ना आपको पहले परसेंटेज का, नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं करवा रही हूँ, बट आप एक बार ट्राई करके देखिए कि क्या आएगा। 30 सेकंड दिए आपको, ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर क्या है। यस, हो गया, करें सॉल्व। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। रीना स्कोर्ड 26% मार्क्स एंड शी फेल्ड बाय 52 मार्क्स। रीना ने स्कोर कितने किए हैं 26% मार्क्स, कोई एग्जाम हुआ उसमें 26% मार्क्स स्कोर किए हैं और फेल कितने मार्क्स से हो गई 52 मार्क्स से। ज्योति स्कोर्ड 42% मार्क्स, ज्योति को मिले हैं 42% मार्क्स उसी एग्जाम में, एंड वो फेल कितने मार्क्स से, सॉरी उसने कितने मार्क्स ले लिए 76 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, मतलब जितने पासिंग मार्क्स थे उससे 76 मार्क्स उसने क्या किए, ज्यादा ले लिए। फाइंड द पासिंग मार्क्स, तो हमें निकालना क्या है कि पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो आई होप आप सभी ने मतलब एक बार इसको सॉल्व करके देख लिया, तो जिन्होंने नहीं भी किया या जिनको कंफ्यूजन है तो मैं सॉल्व करके बता रही हूँ, देखिए। मेरे पास रीना की परसेंटेज क्या है, रीना ने लिए हैं 26% मार्क्स और वो फेल कितने हो गई 52 मार्क्स के साथ। ठीक है, 52 मार्क्स के साथ क्या हो गई फेल, मतलब 52 मार्क्स उसके कम आए। उसके बाद ज्योति के कितने मार्क्स हैं 42% मार्क्स, और उसने क्या किया पासिंग मार्क्स से कितने मार्क्स ज्यादा लिए हैं 76 मार्क्स, मतलब 76 मार्क्स वो ज्यादा लेकर क्या हो गई पास। तो ये आप ले लो माइनस में, इसको ले लो प्लस में, क्योंकि इससे फेल हुई है और इससे पास हुई है, तो ये मेरी आ गई माइनस प्लस की। और इधर मेरा 42 माइनस 26% का डिफरेंस क्या आया 16%। और इसको जब मैं करूंगी तो 76 माइनस 52, बड़े स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे नहीं, अगर मैंने इसका डिफरेंस लिया तो इसका भी तो डिफरेंस ही लूंगी, तो डिफरेंस कैसे आएगा 76 माइनस और 52 के साथ भी एक माइनस है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 76 प्लस 52। 76 प्लस 52 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 128। तो यहां से मेरी क्या वैल्यू आई कि 16% की वैल्यू कितनी है 128। ठीक है, तो इससे मेरी क्या बन जाएगी 1% की वैल्यू कितनी बन गई 128/16 करेंगे तो 1% की वैल्यू आ गई मेरी 8। तो अब इसने रीना ने कितने मार्क्स लिए थे 26%, 1% की वैल्यू है मेरे पास 8, तो 26% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 इंटू 8 इज इक्वल टू 208। और वो फेल कितने नंबर से हुई, ये आ गए ना उसके मार्क्स, उसने लिए कितने और फेल कितने नंबर से हुई 52, तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी 52।
तो मेरे टोटल स्कोर क्या बन गया 260। तो ये मेरे क्या बन गए, फाइंड द पासिंग मार्क्स जो उसने पूछे थे, मेरे पासिंग मार्क्स क्या आ गए, पीएम पासिंग मार्क्स क्या आ गए 260। फिर से समझा देती हूँ एक बार। रीना ने 26% मार्क्स लिए थे और 52 मार्क्स से फेल हो गई। ज्योति ने लिए थे 42% मार्क्स और 76 मार्क्स से फेल हो गई। तो दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस से क्या हो जाएगा, आपको जो फ्रैक्शन है वो निकालनी इजी हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस क्या आ गया 16 और इसका डिफरेंस क्या आ गया, माइनस में था 52, 76 था प्लस में, और दोनों का डिफरेंस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 76 प्लस 52 क्या हो गया 128। तो यहां से मेरे को क्या पता चला, 16% की वैल्यू है 128, तो 1% की वैल्यू क्या हो गई 8। इसको कैसे करेंगे, 128/16 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। 1% की वैल्यू आ गई 8। तो 26% की वैल्यू क्या रहेगी 26 इंटू 8। तो 26 इंटू 8 क्या हो गया 208। और फेल कितने नंबर हुई थी 52 से, तो मैंने क्या कर लिया 52 ऐड कर दिए, तो क्या आ गया 260 मेरे आ गए पासिंग मार्क्स। अब ये आपने रीना का केस किया ना, इसी तरह से आप ज्योति वाला केस भी अगर लेते तो तब भी मेरा आंसर क्या आता 260। तो मेरा राइट आंसर क्या आ गया 260। ज्योति वाला केस भी आप करके देखना उस केस से, तो मुझे बताना कि उससे आपका हुआ या नहीं, कमेंट सेक्शन में आप लिख के मुझे बता देना, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ लग रही है, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसका क्वेश्चन बता देती हूँ, देन आप इसको सॉल्व करके देखिए। अ मिक्सचर कंटेन 16% शुगर। एक मिक्सचर है उसमें क्या है 16% शुगर है, 16% शुगर है। 17 लीटर्स ऑफ वाटर गेट इवेपोरेटेड। और उस मिक्सचर में से, उस सोल्यूशन में से 17 लीटर जो है वाटर वो इवेपोरेट हो गया, मतलब भाप बन के उड़ गया। इवेपोरेट का मतलब पता ना आपको, जो स्टीम बन के उड़ जाता है, या मतलब उसमें से निकल गया। द सोल्यूशन कंटेन्स 24% शुगर। अब देखो जो पानी है ना वही इवेपोरेट होगा, शुगर नहीं इवेपोरेट होगी, शुगर वहीं की वहीं रहेगी। तो जब 17 लीटर पानी उड़ गया है, इवेपोरेट हो गया, तो शुगर की परसेंटेज कितनी बन गई 24%। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन। तो अब आपको निकालनी क्या है यहाँ पे, इनिशियल क्वांटिटी क्या है सोल्यूशन की। मुझे सिर्फ उन मिक्सचर्स की परसेंटेज या लीटर्स में दिया है, मुझे निकालना है कि सोल्यूशन या मिक्सचर। यहाँ पे लिख लो मिक्सचर। तो मुझे क्या निकालनी है कि मिक्सचर की क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, ठीक है। तो इसको आप पहले सॉल्व कीजिए, बड़ी अच्छे कंसेप्ट से मैं आपको इसको बताऊंगी। तो एक बार आप सॉल्व करके देखिए इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ इसका। 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड में सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए। यस, कर लिया सभी ने। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। मुझे क्या दिया है 16% क्या है शुगर, तो बाकी का बचा हुआ 84% क्या होगा वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद जब सेकंड क्वांटिटी आई मेरी, तो शुगर क्या बन गई 24%। अब देखो ये यहाँ पे जो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाली हूँ इंपॉर्टेंट, वो क्या है, शुगर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी ना, ये थोड़ी ना चेंज होगी, ये तो इसकी परसेंटेज चेंज होगी, बट शुगर तो शुगर ही है ना, शुगर उड़ी थोड़ी ना उसमें से। तो यहाँ पे कंसेप्ट देखने वाला क्या है, जब मान लो मेरे पास A1 इंटू B1 है, दो चीजों का प्रोडक्ट है और मैंने उसका प्रोडक्ट लिया C। फिर मैंने दो क्वांटिटीज ले ली A2 इंटू B2 और उनका प्रोडक्ट क्या रहा C। मतलब प्रोडक्ट जो है वो तो रहा कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से मेरी वैल्यू क्या आ गई, A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2। तो यहां से मेरी क्या रेशो क्या बन जाएगी, ये इधर आ जाएगा वो उधर चला जाएगा। A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाई B1। यहां से मेरी चीज क्या बनी कि जो मेरी ये वाली रेशो होगी उसकी इनवर्ट रेशो बन जाएगी इधर वाली। तो इस कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। 16/24 थी मेरी शुगर की रेशो, परसेंटेज आई, इसको मैंने कट किया, तो यहां से मेरी रेशो क्या बन गई 16/24 की 2/3। तो जब मैं इसको क्वांटिटी में चेंज करूंगी, टोटल मिक्सचर, मतलब टोटल मिक्सचर क्या है वो क्या हो जाएगा इसका इनवर्ट।
क्या बन गया 3/2। ये मेरी थी शुगर की क्वांटिटी और ये मेरा आ गया टोटल मिक्सचर। तो शुगर की क्वांटिटी थी 2/3 और टोटल मिक्सचर क्या बन गया 3/2। तो इसको मतलब देखा कैसे मैंने, क्वांटिटी परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू शुगर। क्वांटिटी परसेंट ऑफ टोटल इज इक्वल टू शुगर। तो शुगर की मेरी जो रेशो आई वो मेरी क्या बन गई, टोटल मिक्सचर की इनवर्ट रेशो। ठीक है, तो यहां से अब 3/2 का डिफरेंस कितना है 1। तो वैसे डिफरेंस क्या था 17 लीटर। 17 लीटर्स का था ना, वन की वैल्यू क्या आ गई 17 लीटर्स। मतलब कितना पानी उड़ा था 17 लीटर। तो 1 की वैल्यू आ गई 17 और यहाँ पे मैंने बेस वैल्यू क्या ली थी 3। तो 3 की वैल्यू क्या आ गई 3 इंटू 17। तो ओरिजिनल मिक्सचर मेरा क्या आ गया, ओरिजिनल जो सोल्यूशन था वो क्या आ गया 51 लीटर्स। तो मेरा राइट आंसर क्या बन गया 51 लीटर्स। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो कर रहे हैं वो भी इसी कंसेप्ट से है, तो उसको जब करेंगे तो और ज्यादा आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहली बार जो ये कंसेप्ट कर रहे हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, जिन्होंने पहले ये किया है उनको भी थोड़ा सा समझने में आएगी प्रॉब्लम। बट जैसे जैसे आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे इस तरह के, आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। और अब से आपने क्वेश्चंस इसी कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये मेरा आ गया वन यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 17 लीटर्स और 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 इंटू 17 51 लीटर। 17 मुझे यहाँ पे दे रखा था ना। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करके देखिए। Fresh fruit contains 61% water and dry fruit contains 9% water. How much dry fruit can be obtained from 119 kg of fresh fruits? मतलब फ्रेश फ्रूट में कितना परसेंट वाटर है 61% वाटर है और ड्राई फ्रूट में कितना वाटर है 9%। ड्राई फ्रूट आपको वो बादाम वगैरह ड्राई फ्रूट नहीं, यही जो फ्रेश फ्रूट है वो सूख गया पड़ा पड़ा। ठीक है, तो उसमें वाटर कितना हो गया अब 9%। अब जब वो वाटर 9% हो गया, इसमें 61% था, तो क्या पूछ रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, कितने ड्राई फ्रूट जो है, कितने केजी ड्राई फ्रूट जो है वो बन सकते हैं 119 केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट से। मतलब 119 किलो फ्रेश फ्रूट्स हैं, उसमें से कितने किलो या कितने ड्राई फ्रूट बनेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपसे ये सॉल्व हुआ या नहीं, और आंसर बताइए मुझे क्या निकला जिनका सॉल्व हुआ है। तो मैं अभी सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। देखो, इसको करने के साथ साथ ना आपको डेली करना क्या है साथ में, एक मैं आपको चीज बता दूं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम कैसे मार्क्स इंप्रूव करें, कैसे स्कोर करें। क्लासेस तो अटेंड करनी है आपको। क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ आप डेली क्या करेंगे, एक तो क्विज जो हो रहे हैं उसको करिए, जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं क्विज करवा रही हूँ वो भी करिए, और उसके साथ साथ आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं डेली। और मॉक्स में आपके जो रॉन्ग आंसर्स होते हैं, मतलब जो आपके आंसर सही नहीं आते, तो उसका एनालिसिस करना है आपको साथ में। जब आप ये चीजें करनी शुरू कर देंगे सारे सब्जेक्ट्स की, तो आपके अपने आप ही मार्क्स जो है वो इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं पढ़ूं कैसे, मेरे मार्क्स नहीं इम्प्रूव हो रहे। एवरीथिंग, मतलब जितनी भी चीजें उन सबका सोल्यूशन क्या है, क्लासेस देखो, डेली मॉक्स अटेम्प्ट करो, क्विज मैं आपको करवा रही हूँ वो भी करो, जितने ज्यादा हो सकते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जो रॉन्ग आंसर्स आते हैं उनका एनालिसिस जरूर करो। ठीक है जी, करें सॉल्व। चलो, अब मेरे को दिया क्या है 61% क्या है मेरे पास वाटर। तो 100 में से 61% वाटर, मतलब टोटल परसेंटेज क्या होती है 100 ना, तो 61% अगर मैंने वाटर निकाल दिया है फ्रूट में से। फ्रूट में होता क्या है, फ्रूट किस चीज का बना होता है मेजरली। अब मैं विटामिन या उसके वो ये नहीं देख रही कितना कैल्शियम है कितना आयरन है बड़ी बड़ी चीजें मैं देख रही हूँ क्या क्या है उसमें। फ्रूट में होता क्या है, वाटर होता है और पल्प होता है। जब जूस वाले के पास आप जाते हैं
तो वो जब जूस जो है ग्राइंड करता है, मतलब जूस निकालने के लिए जब फ्रूट को ग्राइंड करता है तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर वाटर आपको देता है, पल्प वो फेंक देता है। ठीक है, तो दो ही चीजें होती हैं, वाटर और पल्प। तो 61% अगर वाटर है फ्रूट में तो पल्प कितना निकला मेरा, 39% ऑफ टोटल क्वांटिटी मेरा क्या बन गया, पल्प। उसके बाद ये आया 61% वाला केस। जब मेरे पास आया 9% वाला केस, तो 9% वाले केस में अगर 9% वाटर है तो मेरे पास 91%, वेट, तो मेरे पास 9% क्या बना, 91% क्या बना, 91% ऑफ टोटल क्वांटिटी क्या बना, ये भी क्या बाकी बच गया, पल्प। ठीक है, एक तो मेरे पास आ गया 39% ऑफ टोटल क्वांटिटी पल्प, एक आ गया 91% ऑफ टोटल क्वांटिटी पल्प। तो अब इसको जैसे मैंने आपको भी पहले बताया था ना, A1 O A2 इज इक्वल टू B2 बाय B1। अब ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना है। अब यहाँ पे यूज करेंगे ना और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो अब मेरी यहाँ पे पल्प की इधर वाली क्वांटिटी क्या थी, 39/91। तो जब मैंने इसको कट किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, 3/7। तो उधर से मेरी टोटल क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 7/3। ठीक है, तो 7/3 ये किसकी वैल्यू थी, 119 kg। ये जो निकला है ये किसकी निकली है, 119 kg। मतलब 7 यूनिट्स जो है किसकी वैल्यू है, 119 kg की। तो 1 मेरी क्या, 1 kg की 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 119/7। तो इसको यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 17 kg। 7 यूनिट्स की वैल्यू 119 kg जो हमें गिवन है यहाँ पे। उसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू आ गई मेरी 17 kg। और इसी के साथ मैं निकाल लूंगी, ये मेरी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये क्या होती है, इनिशियल, बेस या ओरिजिनल वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरी कहां से निकलेगी, यहां से। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू मेरी क्या आ गई, 51 kg। ठीक है, तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, 51 kg। मतलब मैं कितने ड्राई फ्रूट बना सकती हूँ 119 kg फ्रेश फ्रूट से, 51 kg। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ लग गए हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया है, कंसेप्ट्स किए हैं कुछ बेसिक और साथ में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है आज की क्लास के लिए। पहले आप इतना मतलब इसको रिवाइज कर लो, समझ लो। देन हम कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्ट 2 परसेंटेज का। उसमें मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं इसके लिए। ठीक है जी। और अभी आपको 5 बजे के अराउंड इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। किसकी पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। प्रैक्टिस क्वेश्चन किसके, परसेंटेज के। तो मैं आपको परसेंटेज के प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी अभी 5 PM टेलीग्राम पर। ठीक है, और इसके अलावा आपको इंग्लिश एंड रीजनिंग की पीडीएफ भी दे दूंगी। तो करते रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और एग्जाम क्लियर करते रहिए। करते रहिए क्या, जल्दी करिए। ठीक है जी, थैंक यू। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।